बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोग्राफी ऑफ जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, टीचर और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। उनको 20th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर माना जाता है, क्योंकि उनसे इन्फ्लुएंस होके बहुत से राइटर ने बहुत सा वर्क किया था, क्योंकि उनकी वर्किंग ही ऐसी थी जिससे दूसरे राइटर उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। और उनका मुकम्मल नाम जेम्स अगस्टाइन अलोयसियस जॉयस है। ये 1882 को डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 13 जनवरी 1941 को ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में हुई। इनके फादर का नाम जॉन जॉयस था, जो कि एक कलेक्टर की जॉब किया करते थे, और इनकी मदर का नाम मैरी जेम था। 1888 में जेम्स जॉयस ने कोलंगस वुड कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था। लेकिन 1892 में जब उसके फादर की जॉब चली गई तो उसका स्कूल छुड़वा लिया गया, क्योंकि उस स्कूल की फ़ी बहुत ज़्यादा थी, जो कि उसके फादर पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास तो जॉब थी नहीं, इसलिए वो पे नहीं कर सकते थे और जेम्स जॉयस को वो स्कूल छोड़ना पड़ा। और 1893 में जेम्स ने बेलवेडर कॉलेज डबलिन में दाखिला लिया और 1898 में उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में दाखिला ले लिया। अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जेम्स ने आयरिश लिटरेचर पढ़ा। इस एज में उसे थिएटर में भी इंटरेस्ट हुआ। 1900 में जेम्स जॉयस ने एक हेनरिक इब्सन्स के वर्क व्हेन वी डेड अवेकन का रिव्यू लिखा, जो कि द फोर्टनाइटली रिव्यू में पब्लिश हुआ। जो फोर्टनाइटली रिव्यू था, ये एक मैगज़ीन थी, उसमें ये पब्लिश हुआ। जॉयस ने आयरिश लिटरेरी थिएटर पर एक आर्टिकल लिखा, जो कि कॉलेज की मैगज़ीन ने उसे प्रिंट करने से इनकार कर दिया। लेकिन जेम्स जॉयस ने उसे खुद ही प्रिंट करवाया और लोकली डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि कॉलेज की मैगज़ीन ने उसे मना कर दिया था, तो इसलिए उसे खुद ही वो प्रिंट करवाना पड़ा और उसने इंडिविजुअली सबको फिर लोकली ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। 1902 में ग्रेजुएट करने के बाद वो पेरिस शिफ्ट हो गया और वहाँ उसने मेडिसिन की स्टडी की। लेकिन उसने मेडिसिन की स्टडी भी छोड़ दी और अपने आयरलैंड वापस आ गया। कुछ अरसे के बाद उसकी मदर की डेथ हो गई। अपनी मदर की डेथ के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड जो उसकी नोरा थी, उसके साथ ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में वो शिफ्ट हो गया। वहाँ पर उसने बर्लिड्स लैंग्वेज स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब की। कुछ अरसे के बाद ही जॉयस ट्रिएस्ट में शिफ्ट हो गए और वहाँ नोरा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जॉर्ज था। 1906 में उसने रोम का विज़िट किया। वहाँ उसने क्लर्क की जॉब की, लेकिन उसे रोम ज़्यादा पसंद नहीं आया और वो वहाँ से अपने ट्रिएस्ट में वापस आ गया। 1907 में उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम लूसिया था और फिर उसने कुछ वर्क लिखा। डबलिनर्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज बाय जेम्स जॉयस, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1914। उसकी कुछ राइटिंग थी जिसमें से द सिस्टर्स और आफ्टर द रेस और एन इनकाउंटर, ये उसकी कुछ फेमस स्टोरीज़ थी। 1916 में उसने एक नावल लिखा जिसका नाम अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये उसने नावल लिखा जो कि उसका फेमस हुआ और थिएटर में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी पूरी लाइफ में एक ही नावल लिखा जिसका नाम एग्जाइल्स था, जो कि 1918 में पब्लिश हुआ। 1922 में उसने यूलिसस नावल को पब्लिश किया। 1930 के स्टार्ट में जेम्स की आइज़ का प्रॉब्लम बढ़ गया था, तो उसने अपनी आई सर्जरीज़ के लिए स्विट्ज़रलैंड का सफ़र किया। तो वहाँ वो अपनी आइज़ के इलाज के लिए गया। 1923 में जेम्स ने अपना वर्क फाइनेगन्स वेक लिखना स्टार्ट किया। कुछ अरसे के बाद उसके फादर और बेटी की डेथ हो गई, जिस वजह से जेम्स ने अपना जो उसका काम था वो स्लो हो गया, क्योंकि वो डेथ की वजह से काम नहीं कर पाया। उसकी जब वालदा की डेथ हुई तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सका।
4 मई 1939 के दिन जेम्स ने अपना वर्क जो था फाइन एंगल्स वे को पब्लिश करवाया। जेम्स के वर्क ने बहुत से राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि इसके वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, जिसकी वजह से बहुत से राइटर इससे इन्फ्लुएंस होते थे। 11 जनवरी 1941 को जॉयस की जो सर्जरी हुई थी वो सर्जरी कामयाब नहीं हुई और जो जॉयस था वो कोमा में चला गया था। 13 जनवरी 1941 को ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में उसकी डेथ हो गई इन द एज ऑफ 58। जब वो 58 साल का था तो उसकी डेथ हो गई थी। ही यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन हिज वर्क्स। तो उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स अपने वर्क्स में यूज़ की थी। उसने कुछ पोइट्री भी लिखी थी, जिनमें से दी हॉली ऑफिस, ये 1904 में उसने लिखा था। उसके बाद सेकंड है चैम्बर म्यूज़िक, वो उसने 1907 में लिखा, जो कि 36 शॉर्ट लिरिक्स थे। उसके बाद 1912 में उसने गैस फ्रॉम अ बर्नर लिखी और लास्ट जो उसकी थी 1932 में उसने एक्ट प्योर लिखी। जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो उसकी याद में उसने ये जो पोइट्री लिखी थी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।